हाय स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे पीसी पॉइंट अंबरनाथ बॉर्न फॉर आईटी में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो स्टूडेंट्स बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, जिनको कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर में डिप्लोमा में एडमिशन लेना था 12th के बाद, या फिर जिन्होंने आईटीआई किया है 2 साल का टेक्निकल ट्रेड करके आए हैं और अभी वो इंतज़ार कर रहे थे कि उनको एडमिशन लेना है डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिप्लोमा में। तो उसका जो शेड्यूल है, जैसे आपने देखा होगा कि ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। 17 अगस्त से लेकर के 27 अगस्त ये डिक्लेयर्ड शेड्यूल है। सो अभी अगर आपने इससे पहले अगर शेड्यूल नहीं देखा है तो ये शेड्यूल चेक कर लो, और शेड्यूल के हिसाब से ही आपको पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने का डेट है जो आपको कंप्लीट करना होगा, राइट। सो चलो ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि शेड्यूल के अनुसार आपको क्या क्या करना है। सो अभी डायरेक्टली हम लोग लाइव हमारे साइट पे आते हैं। हमारी साइट है dtmaharashtra.gov.in, जिसके ऊपर आप देख सकते हो कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिप्लोमा एडमिशन 2020-21, या फिर यहाँ पे देखो दिया हुआ है इस तरीके से आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना है तो यहाँ पे अपना जो पूरा इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ पे मिलेगा। हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद ये हमारी साइट ओपन हो जाती है, जो आपको देखने को मिलती है यहाँ पे, जिसके थ्रू हम लोग रजिस्ट्रेशन करने को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले हम लोग ज़रा सर्कुलर को पढ़ते हैं कि क्या लिखा गया है उसके अंदर में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये एक सर्कुलर डाउनलोडेड है। सो इस सर्कुलर को देखते हैं। इस सर्कुलर के अनुसार मतलब आपको दिया गया है कि अगर आप 12th के बाद डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हो डिप्लोमा के सेकेंड ईयर में, तो यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो आपको फॉलो करना होगा। वो कैंडिडेट इंडिया का होना ज़रूरी है, मतलब उसकी नेशनलिटी इंडियन होने चाहिए, प्लस उसने 10th के बाद 12th मतलब 12th का जो साइंस है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री कंपलसरी उसका सब्जेक्ट होना चाहिए, साथ में मैथ्स मतलब पीसीएम या पीसीबी उसका होना ज़रूरी है। साइंस स्टूडेंट्स है विथ मैथ्स है तो भी ज़रूरी है। अगर कोई 10+2 साइंस विथ मैथमेटिक्स एज द वन ऑफ द सब्जेक्ट, ये मैंडेटरी है। और साइंस 10+2 के विद साइंस विद टेक्निकल अगर किसी ने लिया है वो भी सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन के लिए एलिजिबल है। या 10+2 वोकेशनल बोर्ड से किया हुआ है तो भी उसको वैलिड है, वो भी एडमिशन ले सकता है। या 10th के बाद अगर 2 इयर्स का आईटीआई विथ उसने अगर अप्रोप्रिएट ट्रेड के साथ किया है और अगर अब वो एडमिशन चाहता है कि डिप्लोमा के सेकेंड ईयर में मुझे एडमिशन मिल जाए तो वो भी एडमिशन ले सकता है। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी दी गई हैं, नोट्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। एज़ पर दी गाइडलाइन ऑफ एमएसबीटी आपको पूरा का पूरा ब्रोचर रीड करना है 2021 का, और उसके हिसाब से ही आपको आगे के प्रोसेस को फॉलो करना है। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो महाराष्ट्र स्टेट के बाहर के हैं बच्चे, जो महाराष्ट्र से बाहर से आए हैं, महाराष्ट्र में नहीं थे, जिनका एजुकेशन महाराष्ट्र के बाहर से हुआ है, वो उनको एलिजिबिलिटी बेसिस पे जो इंस्टीट्यूशन कोटा है उसमें ही एडमिशन मिलेगा। उनका कोई भी कैप राउंड मतलब यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। जो एडमिशन रेगुलर स्टूडेंट्स जो महाराष्ट्र के हैं उनका होने के बाद अगर जो इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर करेंगे कि हमारे इधर इतनी इतनी अभी सीट्स वैकेंट हैं, उन्हीं कोटे को, उसी को ही हम लोग इंस्टीट्यूट कोटा बोलते हैं, और उस इंस्टीट्यूट कोटे के अंदर ही उनको एडमिशन मिलेगा जो महाराष्ट्र के बाहर से आए हुए बच्चे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ये साइट दी गई है जिस पे आपको डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन करना है, जो तो डायरेक्ट भी दिया हुआ है। वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये dsd20.dtmaharashtra.org ये वेबसाइट पे चले जाते हो, जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन शुरू होता है। आप रजिस्ट्रेशन करने के साथ में आपको जब आप आगे जाओगे तो आपको फ़ीस भी भरनी होगी, जो कि आपको ऑनलाइन पे करना है, जिसका अगर आप महाराष्ट्र के बाहर के हो तो आपको 400, या जनरल कैटेगरी में आते हो तो भी आपको 400 भरना है, और रिज़र्व कैटेगरी में आते हो तो आपको जैसे SC, ST, NT, DT ये सब में अगर आप आते हो तो आपको 300 रुपीज़ पे करने होंगे। और क्या शेड्यूल है यहाँ पे, पूरा शेड्यूल अगर हम देखते हैं तो 17 अगस्त से ऑनलाइन एडमिशन का प्रोसेस सेकेंड ईयर के लिए स्टार्ट हो चुका है, जिसका लास्ट डेट 27 अगस्त है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने का 2 तरीका है, एक है ई स्क्रूटनी और एक है फिजिकल स्क्रूटनी। ई स्क्रूटनी मतलब क्या, आप सारे डॉक्यूमेंट्स क्या करोगे, अपने मोबाइल से, कंप्यूटर से आप अपलोड करोगे और इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई होगा कि आपका डॉक्यूमेंट्स राइट है, उसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो क्लियर है। सो इसको आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ई स्क्रूटनी में
मोस्टली ये टाइम ऐसा है कि कोई कहीं जाना नहीं चाहता, या कॉलेजेस में भी अभी एडमिशन्स के लिए कोई ऐसे प्रॉपर टाइमिंग या फिर ऑफिसेस चालू नहीं है, जिसके लिए मैक्सिमम लोगों को ई स्क्रूटनी मोड ही सिलेक्ट करना है। फिर भी अगर कोई चाहता है कि कोई किसी के डॉक्यूमेंट अगर फिज़िकल स्क्रूटनी मोड में चाहें तो आप फिज़िकल स्क्रूटनी मोड भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मतलब आपको 27 तक आपको क्या करना है, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए अपलोड करना है। 30 तक उसका पूरा स्क्रूटनाइज्ड होकर के वेरिफिकेशन होकर के ये सब कंप्लीट हो जाएगा। 30 तक आपको यहाँ पे प्रोविजनल, मतलब 30 अगस्त को एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेगी जिसके अंदर आपका नाम आएगा। आपको अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम लगती है कि मेरिट लिस्ट के अंदर कोई डॉक्यूमेंट्स में अगर कुछ वहाँ पे कुछ अगर ग्रीवियंस रह जाता है, कुछ इशू रह जाता है, तो आपको 31 अगस्त से लेकर के 2 सितंबर तक उसको वेरीफाई करना होगा, रेक्टिफाई करना होगा। और उसके बाद फिर से आपका जो लिस्ट, जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो 4 सितंबर को डिक्लेयर हो जाएगा। 4 सितंबर पे आपका मेरिट लिस्ट जो है वो कम्प्लीटली स्क्रीन पे या डिस्प्ले हो जाएगा, मतलब वेबसाइट पे मिलेगा आपको। और उसके बाद जो मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा उसके हिसाब से ही फिर आपके एडमिशन राउंड स्टार्ट होंगे। एडमिशन राउंड 1 मतलब कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, इस तरह से। सो इसलिए ज़रूरी है कि आपका उससे पहले वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट का हो जाना चाहिए, वेदर वो ई स्क्रूटनी हो या फिर फिज़िकल स्क्रूटनी हो। उस मोड को आपको कंप्लीट करके वेरीफाई होने तक आपको वेट करना है। मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है फिर आपके कैप राउंड के लिए फिर कैप राउंड ओपन होगा और उसके अनुसार आपको आगे जाना होगा। सो ये जो डेट्स थी जिसके बहुत दिनों से लोग इंतज़ार कर रहे थे वो अभी ओपन हो चुका है। सो अभी आप सब लोग सेकेंड ईयर में अगर आप एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली सेकेंड ईयर का एडमिशन अभी ओपन हो चुका है। और अभी इस तरह से आप देख सकते हो सेकेंड ईयर का एकेडमिक कैलेंडर जो यहाँ पे दिया हुआ है, आई मीन एडमिशन का कैलेंडर वो दिया हुआ है, वो आपको कम्प्लीटली शेड्यूल के अनुसार ही कंप्लीट करना होगा। ओके, तो चलो ठीक है दोस्तों, जिन्होंने भी सोच के रखा था कि मुझे सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना है, वेट कर रहे थे, अभी उनके लिए अभी ओपन हो चुका है। तो फटाफट अपने डॉक्यूमेंट्स निकालो। और एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जब भी आप फॉर्म भरोगे किसी प्रकार की मिस्टेक मत करो। जितना हो सकता है आप प्रॉपर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भरो, किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं हो, इसका ध्यान रखो। अब ये गलती अगर आप कर देते हो तो उसमें ग्रीवियंस आती है, फिर उसको रेक्टिफाई करने के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। तो इस तरह से हमारा टाइम भी बर्बाद होता है, प्लस मेंटल टेंशन भी बढ़ जाता है, अब क्या होगा। सो इट्स बेटर कि आप कोई मिस्टेक मत करो, स्पेलिंग में भी मत करो, बाकी के किसी भी डॉक्यूमेंट्स के किसी भी प्रकार के इन्फॉर्मेशन फिल करते टाइम पे मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, उसका ध्यान रखो। ठीक है, तो चलो ठीक है, इस तरीके से अभी हम लोग हमारे सेकेंड ईयर का एडमिशन फॉर्म भरते हैं, राइट। सो अभी कैसे भरना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, आगे आप देख लो। अगर इससे पहले अगर आपको लगता है इसमें कुछ और आपको जानने की ज़रूरत है तो आप हमारे इस वीडियो में दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट दे दो। आपको वीडियो कैसे लगा उसको आप लाइक भी करो। और कुछ लोग बिल्कुल न्यू हैं जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं, उन लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, साथ में नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस करके रखना चाहिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको प्रॉपर टाइमली सारे वीडियोस देखने को मिलें। ओके, तो चलो ठीक है, अभी इसके साथ में नेक्स्ट मैंने लिंक दी है, उस पर क्लिक करके एडमिशन प्रोसेस देख लो और आपका आगे का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करो।